मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आशा करता हूँ कि तुम सभी स्वस्थ व प्रसन्न होगे। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें हिंदी पुस्तक के गद्य संकलन के पाठ सती को पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसकी लेखिका शिवानी है। इसके पहले के वीडियो में मैंने इसका आधा भाग पढ़ा दिया और अब उसका रिमेनिंग पार्ट मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ। फिर भी इससे पहले तुम्हें हम बता दूँ कि सती की लेखिका शिवानी प्रयाग स्टेशन पे गाड़ी पकड़ने के लिए चली हैं। रिजर्वेशन लिस्ट में अपना नाम देखती हैं कि उनके साथ चलने वाली अन्य यात्री महिलाएं हैं। उन्हें बहुत खुशी होती है कि कम से कम वह अपने साथ स्त्रियों के साथ में यात्रा करेंगे, क्योंकि पुरुष वर्ग जब सोते हैं तो उनकी नासिका बजती है जो उन्हें डिस्टर्ब करती है। इसी प्रसन्नता और आशा से वह डिब्बे में पहुंचती हैं। डिब्बे में देखती हैं कि वहाँ पे दो सहयात्री उनकी पहले से बैठी थी, एक पंजाबन और दूसरी महाराष्ट्र की मराठीन, और तीसरे सहयात्री की उन्हें इंतजार था। प्रयाग, जैसा कि जानते हो, वहाँ पे कुंभ का मेला का उत्सव था। भीड़ खूब थी, इसलिए प्लेटफार्म खचाखच भरा हुआ था। शिवानी जी बैठ कर के यही सोचती हैं कि चौथी सहयात्री कब आएगी। यहाँ तक कि सिग्नल होता है, गाड़ी सीटी देती है और गाड़ी चल देती है। और चलते हुए गाड़ी के समय में उनकी सहयात्री दौड़ती हुई ट्रेन को पकड़ती है और आकर के धम से अपने सीट पे बैठ जाती है और कहती है, ओफ, गाड़ी छूटने ही तो वाली थी। उसके कांख में चौकोर बटुआ था और हाथ में बेत की बनी एक टोकरी थी। वे लोग उसे देखती हैं और देखती रह जाती हैं, क्योंकि वह सहयात्री जो मदालसा थी वह देखने की चीज़ ही ऐसी थी। यहाँ तक मैंने कल की स्टोरी में तुम्हें बताया था। अब मैं उसे आगे दोहराने जा रहा हूँ। शिवानी के शब्दों में हम तीनों की ही दृष्टि उस चौथी सहयात्री पर आबद्ध हो गई, अर्थात उसे देखती रह गई। दोष उनका नहीं था। रचनाकार लेखिका कहती हैं कि दोष हमारा नहीं था, वह चीज़ ही देखने लायक थी। हमारा घुरना उन्होंने भाप लिया। केम्बेन, बहुत लंबी हूँ न मैं। वह हंसी। 6 फीट 10.5 इंच, टू बी एग्जैक्ट। शायद भारत की सबसे लंबी महिला वही थी। चलिए, ये अच्छा है कि इस डिब्बे में आज हम चारों महिलाएं ही हैं, नहीं तो मुए पुरुष भी मुझे घूरते। मदालसा कहती है कि चलो, अच्छा हुआ कि इस डिब्बे में हम 4 महिलाएं सहयात्री के रूप में यात्रा कर रहे हैं, नहीं तो यदि पुरुष वर्ग के प्राणी होते तो हमें घूरते। फिर वे दनादन हमारा इंटरव्यू लेने लगी। लेखिका कहती है, पहला प्रहार मुझ पर ही हुआ। समाज सेविका ने ठक ठक कर 2-3 रूखे उत्तरों के चांटे
धर दिए। महाराष्ट्री महिला हिंदी नहीं जानता कह दी उसने, महाराष्ट्री महिला ने हिंदी नहीं जानता कहकर पीठ फेर ली तो उस महिला ने त्रुटिहीन अंग्रेजी में धारा प्रवास झाड़ दिया। कहने का तात्पर्य मदालसा समझ गई कि यह महाराष्ट्रियन है और इसे हिंदी नहीं समझ में आता है, तो वह अपनी टूटी फूटी भाषा में उससे बात करने के लिए अपना थोड़ा मोड़ा इंग्लिश शब्द को बोलने लगी और बताया, मुझे मदालसा कहते हैं, मदालसा सिंघानिया। कल ही प्रिटोरिया से आई हूँ। अपने पति की मृतदेह। मैं चौंक गई। समाज सेविका ने अपने रूखे व्यवहार पर लज्जित होकर के चट आगे बढ़ उसके दोनों हाथ थाम लिए। अरे राम राम, कोई दुर्घटना हो गई थी क्या? उन्होंने बड़े दर्द से पूछा। ध्यान देना समाज सेविका, पंजाबी महिला जो उसके साथ में बात कर रही है वह अपने रूखे व्यवहार पर लज्जित होती है और उसने कहा कि क्या दुर्घटना कोई हो गई थी जिसके कारण तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई? मदालसा की वेशभूषा में सद्य वैधव्य का कहीं कोई चिन्ह नहीं था। मदालसा जो थी सिंघानिया, जिसने अपना नाम बताया मदालसा सिंघानिया, उसको देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह विधवा स्त्री है। वैधव्य विधवा का भाववाचक संज्ञा है, कक्षा 10 में तो मैं बता ही चुका हूँ। वह लंबी होने पर भी पठान तो जानते ही हो, पठान का स्त्रीलिंग पठानिन होता है। पठानिन सी गठे कसे शरीर की लावण्यमयी गत यौवना थी। लावण्यमयी माने सुंदरता से भरी हुई, गत यौवना माने जो कि नवयुवती थी, यौवन भरी हुई थी। उनके बाल किसी नामी सैलून में कटे सवरे लगे रहते थे। मदालसा जो थी सुंदर थी, तेज उभर रहा था, नवयुवती थी, गठा शरीर था। उसका बाल देखने से पता चलता था कि किसी अच्छे नामी गामी किसी सैलून में कटे हुए सवरे थे। अपनी धानी रेशमी साड़ी को वे हाफ पैंट की भांत ऊपर चढ़ा रखी थी और दोनों पैर से पलथी मार करके बैठ गई आराम से। असल में पिछले वर्ष एक पर्वतारोही दल के साथ मेरे पति भारत आए, वहीं एक एम्बुलेंस के नीचे दब करके उनकी मृत्यु हो गई। मदालसा सिंघानिया उन सभी सहयात्रियों के साथ में बात करती है और बात करते हुए बताती है कि पिछले साल उसके पति प्रिटोरिया से जो भारत आए थे, पर्वतारोहण के समय एक तूफ़ान आया और तूफ़ान में गिर करके वह उसी में दब गए, जिसके कारण से उनकी मृत्यु हो गई। चर करती हुई। तो क्या मृतदेह अब मिली? मैंने पूछा। लेखिका कहती है, क्या उनका मृत शरीर मिल गई? हाँ, भारत सरकार ने मुझे सूचित किया तो मैं भागती हुई हाँफती हुई आई हूँ। बर्फ़ में दबी देह सूना। ध्यान देना, मदालसा अपनी बातों को कहते हुए आगे बढ़ती है, कहती है बर्फ़ में दबी देह सुना ज्यों की त्यों मिली है। पति उसके पर्वतारोही थे, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई में थे। किसी कारणवश तूफान के आने से गिरे और बर्फ़ के पहाड़ के नीचे दब गए। बर्फ़ में दबे होने के कारण उनके पति का जो मृत शरीर था वह ज्यों का त्यों उसी तरह से दिख रहा था। मेरे बुने स्वेटर का जिसे उन्होंने पहना था एक फंदा भी नहीं टूटा। उनके अपनी बातों के सच्चाई को प्रदर्शित करने के लिए वह कहती है कि वह इतने ताज़े लग रहे हैं कि जो स्वेटर मैंने उनको ठंड से बचने के लिए बुन करके दिया था वह वैसे ही पहने हुए हैं, एक फंदा तक भी उसका नहीं गिरा, अर्थात एकदम सुरक्षित ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। मृत पति की स्मृति ने उन्हें भाव विभोर कर दिया। बटुई से मर्दाना रुमाल निकाल वे कभी आंखें पोंछने लगी, कभी अपनी शूर्पनखा सी लंबी नाक। शूर्पनखा, ध्यान देना,
शूर्पनखा, इसका मतलब होता है सुपर्णनखा, जिसके सुंदर नख हों उन्हें कहते हैं शूर्पनखा। बेचारी करती भी क्या, कोई भी जनाना रुमाल उस नाक का अस्तित्व नहीं संभाल सकता। अर्थात लंबी चौड़ी बड़ी ऊंची होने के कारण उसके नाक भी लंबे थे, और अगर लेडीज़ रुमाल होता तो शायद वह अच्छे ढंग से उसे न पोंछ पाती, इसलिए वह मर्दाना रुमाल लेकर के उसे पोंछी। अचानक हम तीनों की बेचारी मदालसा का 1 वर्ष पुराना वैधव्य एकदम ताज़ा लगने लगा। तो अब आप अपने हस्बैंड का डेड बॉडी लेकर के प्रिटोरिया फ्लाई करेगा? महाराष्ट्री महिला ने पूछा। मदालसा से पूछती है, तो क्या आप अपने पति के मृत शरीर को लेकर के फिर जहाज़ से चली जाएंगी? तो मदालसा कहती है, नहीं बहन। मदालसा सीट पर लेट गई। ऐसे कहते हुए वह सीट पर लेट गई तो लगा एक लंबे खजूर का कटा हुआ पेड़ ढह गया। कहने का तात्पर्य उसके शरीर का आकार ही ऐसा था, अभी जैसा कि कहा कि वह चीज़ ही देखने की ऐसी थी कि लोग उसे देखने लगे। बस वह फिर अपनी बात कह करके सीट पे जो है लेट गई। नहीं बहन, मदालसा सीट पर लेट गई तो लंबा खजूर के पेड़ जैसा कटा हुआ पेड़ ढह गया लग रहा था। एक लंबी सांस खींच करके उन्होंने कहा, मैं असल में सती होने भारत आई हूँ। हम तीनों को एक साथ अपने इस उत्तर का क्लोरोफार्म सूंघा। सती ने एकदम आंखें मूंद ली, जैसे वह चाह रही थी कि अब हम उन्हें शांति से पड़ी रहने दें। जब उसने कहा कि मैं अपने मृत पति के शरीर के साथ मैं भी अपना दाह कर लूँगी, अर्थात सती हो जाऊँगी, मानो यह उन लोगों के लिए क्लोरोफार्म की तरह से एक ऐसा बेहोश करने वाली दवा अपनी बातों से कह दी कि ऐसा लग रहा था जैसे अब उसे छोड़ दो, अब वह कुछ समय के लिए शांत रहे, सोती रहे। सती ने एकदम आंखें मूंद ली, जैसे वह चाह रही थी कि उन्हें शांति से सोने दिया जाए। आगे देखोगे पेज नंबर 38 पे। ऐसा भी भला किसी ने सुना था इस युग में? सुस्पष्ट उच्चारण में अंग्रेजी बोलने वाली 6 फीट 10.5 इंच की यह काया कल बर्फ में दबी पति की 1 साल वाली लाश को छाती से लगा जल करके भून कर राख हो जाएगी। सती कहानी की लेखिका शिवानी कहती हैं कि वह सती होने वाली मदालसा सिंघाड़िया, जिसने कहा कि उसके पति जो पर्वतारोही थे, बर्फ में दबे हुए थे, उस बर्फ में दबे हुए पति की लाश के साथ में वह सती हो जाएगी, जलकर भूनकर राख हो जाएगी, इस बात को उन्होंने कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। नहीं, आपको ऐसी मूर्खता करने का कोई अधिकार नहीं है, यह एक अपराध है। क्या आप यह नहीं जानती? खादीधारी महिला उठ करके मदालसा के सिरहाने बैठी। खादीधारी महिला जो पंजाबिन थी, वह उठ करके बैठती है और उसके पास कहती है, नहीं, यह आपको मूर्खता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, यह एक प्रकार की मूर्खता है, यह मूर्खता एक प्रकार का अपराध है, इसलिए तुम्हें यह अपराध हम लोग करने नहीं देंगे। ऐसी गंभीर भाषण की गोलाबारी झाड़ने लगी जैसे चिता सचमुच प्रज्वलित हो चुकी है और सती लपटों में कूदने को तैयार है। भावावेश की दुर्बल क्षणों में नारी कभी कभी बचपना कर बैठी है, इसका मुझे व्यापक अनुभव था। शिवानी कहती है कि जब खादीधारी महिला ने उससे कहा कि यह एक प्रकार का अपराध है और मैं इसे करने नहीं दूंगी, तो शिवानी अपने मन में समझती है कि यह एक प्रकार का बचपना है और कभी कभी लोग माने स्त्रियां कभी कभी बचपना कर बैठती हैं, इसका अनुभव शिवानी को काफ़ी था। कहती हैं शिवानी, अभी हाल ही में मेरे आश्रम की जानना आगे बढ़ता है जो है स्टोरी, और इसका व्यापक अनुभव जो शिवानी ने बताया, अभी हाल ही में मेरे आश्रम की 2 युवतियाँ ऐसी मूर्खता कर बैठी। मुझे ही देखिए, भारत विभाजन के समय मेरे पति की हत्या कर दी गई, पर मैं क्या सती हो गई? कौन कहता है? पंजाबन करती है, खादीधारी औरत करती है
पर मैं क्या सती हो गई? सिल्ली सेंटिमेंट, सिल्ली सेंटिमेंट। यदि मैं भी उस दिन आपकी भांति सती हो जाती तो आज यह देह दीन दिखों के काम कैसे आ सकता था। अर्थात कहने का तात्पर्य कि व्यक्ति को भावावेश में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि जिससे उसके द्वारा उठाए गए कदम लोगों के लिए दुखदायी बन जाए। पहले मॉडल जेल की अध्यक्षता रही और अब गिरी बहनों के आश्रम की देखरेख करती हूँ। वह पंजाबन महिला आश्रमधारी, आश्रम में रहने वाली, आश्रम का संचालन करने वाली महिला ने कहा कि पहले वह दीन दुखियों के काम में अपना पूरा जीवन बिताने का फैसला कर लिया और इस तरह से एक समय में वह जेल की अध्यक्ष रही है, जेल की अध्यक्षा रही। अध्यक्ष ध्यान देना, अध्यक्ष पुल्लिंग है और अध्यक्षा स्त्रीलिंग। उसी तरह से जिस प्रकार से छात्र पुल्लिंग है और छात्रा स्त्रीलिंग। और अब गिरी बहनों के आश्रम की देखरेख करती हूँ। गिरी बहनों का मतलब जो लोग गरीब हैं, जो लोग आश्रय विहीन हैं, अनाथ हैं, उन्हीं की देखरेख करती हूँ। फिर मदालसा करवट बदलते हुए कहती रही, ना बहन ना, ना बहन ना, मैं सती होने ही भारत में आई हूँ। हाथ दिखाते हुए वह कहती है, मैं सती होने ही भारत आई हूँ। हाय मेरा नील रतन, नीलू डार्लिंग। ध्यान देना, नील रतन उसके पति का नाम है, जिसे वह नीलू डार्लिंग के नाम से कह करके पुकारती है। कह करके फिर मर्दानी रुमाल से मुँह छिपा करके सिसकने लगती है। मुँह छिपा करके सिसकने लगती है, इसका मतलब तुम लोग समझ सकते हो कि वह किस प्रकार का जो है अभिनय कर रही है। आप चाहें तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ, आपके पति के अंतिम संस्कार में सहायता कर आपको अपने आश्रम में ले चलूँगी। खादीधारी महिला करती है, समाज सेविका करती है। समाज सेविका ने अपने उदार प्रस्ताव को चुग्गा डाल करके मतलब जैसे कबूतरों को दाना डाला जाता है, छोटे छोटे चिड़ियों को दाना डाल करके अपने पास में बुलाया जाता है, हाँ, उन्हें पकड़ा जाता है। उसी प्रकार से उसने अपनी उस बात से उसे फंसाना चाहिए, उसे पास अपने साथ में ले चलना चाहिए। तो उसने कहा, आप चाहें तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ, आपके पति के अंतिम संस्कार में सहायता कर आपको अपने आश्रम में ले चलूँगी। समाज सेविका ने इस प्रकार का प्रस्ताव दे करके उसे मानो मदालसा को रुझाने की, खुश करने की, प्रसन्न करने की चेष्टा की थी। मदालसा बड़ी उदासी से हंसी। धन्यवाद बहन, पर ब्रह्मा भी अब मुझे अपने निश्चय से नहीं डिगा सकते। यह रोग हमारे खानदान में चला आया है। मेरी परनानी तो राजा राम मोहन राय और सर विलियम बेंटिक को भी हिस्सा देकर के सती हो गई थी। और नानी जी के लिए तो लोग कहते हैं, नाना जी की मृतदेह गोद में लेकर के चिता में बैठते ही स्वयं चिता धू धू करके जल उठी थी। फिर मेरी माँ और अब मैं। तो मैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। इसका रिमेनिंग पार्ट अगले दिन में तीसरे वीडियो में पार्ट 3 में मैं तुम्हें फिर से बना करके बताऊँगा। तो आज के लिए धन्यवाद।